खबर एटा जनपद से, जहां उत्तर प्रदेश के सैनिक पड़ाव में जनसभा रैली को संबोधित करने पहुंचे सपा मुखिया अखिलेश यादव ने चुनाव की घोषणा से पहले विजय रथ लेकर आने का जिक्र किया। इस दौरान उन्होंने कहा, साइकिल वाले इस मैदान को हमेशा भर देते हैं। यह मैदान मुझसे अच्छी तरह परिचित है। शायद यह संबोधन उन्होंने ऐसे ही नहीं कर दिया, बल्कि जिस मंचासीन से वो भाषण दे रहे थे, वही देश के चौथे स्तंभ पर दाखिल मीडिया कर्मियों द्वारा जो अपनी जान जोखिम में डालकर कवरेज करते हैं, उन पर उनके ही समर्थकों द्वारा अभद्रता करते हुए जानलेवा हमला किया जा रहा था। इसी कार्यक्रम के लिए मीडिया कर्मी कवरेज के लिए आए हुए थे, जिनमें वरिष्ठ पत्रकार बिशन पाल सिंह चौहान ने मीडिया के कैमरे के सामने मुखातिब होकर लोगों को जानकारी देते हुए बताया कि एटा के रामलीला मैदान में सपा प्रमुख अखिलेश यादव जो एक जनसभा को संबोधित करने के लिए आए हुए थे, जिसे कवरेज करने के लिए मीडिया के लोग भी वहां पहुंचे, जिसे देख सपा समर्थक भड़क गए। पत्रकारिता करने आए पत्रकारों पर सपा विरोधी व भाजपा प्रतिपक्षी कह जोर जोर से चीखने लगे व आरोप लगाने लगे, जिसे देख मीडिया के लोगों ने उनकी बातों पर ध्यान न देकर अपने अपने कार्य में लग गए, जिसके बाद सभी हद पार कर चुके सपा समर्थकों ने कवरेज करने आए मीडिया के लोगों से उनके कैमरे को झड़प दिखाते हुए छीन लिए व इनके इलेक्ट्रॉनिक सामान के साथ तोड़फोड़ करने लगे, गाली गलौज जैसे अपशब्दों का प्रयोग करने लगे, जिसे देख मीडिया कर्मियों ने अखिलेश के जनसभा कार्यक्रम का बहिष्कार कर कैसे भी अपनी जान बचाकर वहां से निकले। इस हमले के समय वहां मौजूद पुलिस प्रशासन ने भी उन्हें नहीं रोका। पूरा मामला क्या है, देखिए यह रिपोर्ट। अब बिशन पाल भाई साहब, आज पत्रकारों के साथ मारपीट हुई है अखिलेश की जनसभा में, पूरा मामला क्या है, क्या हुआ है आज? देखिए, समाजवादी पार्टी की आज बहुत बड़ी जनसभा है एटा में, रामलीला मैदान में। तो सभी पत्रकार उस रैली को कवरेज करने के लिए गए हुए थे। वहां जैसे ही लोग पहुंचे तो बगल में कुछ जो भीड़ थी वो समाजवादी पार्टी की बैठी हुई थी, उसमें से 8-10 युवा उठे और एक युवा उनमें से इतना आक्रोशित होकर कुर्सी पर खड़ा हो गया और उसने कहा कि ये सब बीजेपी के दलाल आ गए हैं, मीडिया के लोग सभी दलाल हैं, और एबीपी का नाम लेकर के उसने गालियां दी। और इतने में ही हमारे सूरज जो दैनिक जागरण के कैमरामैन हैं, उनका कैमरा छीन लिया, उसके साथ मारपीट करने का प्रयास किया। अमर उजाला वालों का कैमरा छीन लिया, तोड़ दिया, लेकिन वो कैमरा कहते ही हम लोगों ने वापस ले पाया। इसके बाद तमाम मीडिया कर्मियों को एक के बाद एक और एक के बाद एक 50 लोग खड़े हो गए। और मैं ये कह सकता हूं कि कोई बड़ी दुर्घटना मीडिया के साथ हो सकती थी। हम लोगों ने भैया कहा, उनसे हाथ जोड़े कि हम समाचार कवरेज करने आए हैं, अखिलेश जी का, आपके सभी प्रत्याशियों का हम लिखेंगे। हम किसी के दलाल नहीं है, हम किसी के खरीदा हुआ नहीं है, हम पत्रकार हैं, पत्रकारिता का काम करेंगे। देखिए, हम पत्रकार हैं, हमें जब बीजेपी की कोई बात खराब लगती है तो हम बीजेपी के विरुद्ध भी होते हैं, और सही बात लगती है तो सपोर्ट करते हैं। लेकिन उनके समझ में कोई बात आई नहीं, और बात समझ में नहीं आई, वो इतने आक्रोश हो गए कि 100-200-500 लोग मीडिया कर्मियों को अपनी कुर्सी पर खड़े होकर बैठ कर गालियां बकने लगे। हमने अपने लोगों को सबको कहा कि भैया इज्जत बचानी है, कुटनी नहीं है, तो निकल चलो खामोशी के साथ। राकेश भदौरिया जी ने भी यही कहा कि अब निकलना ही ठीक है। हमारे सभी लोग वहां से एक एक करके निकल रहे थे, तो जितने लोग मिले, हजारों लोग, वो हमें माँ बहन की गालियां देते रहे रास्ते में। हम अपना कान बंद करके, नीचे नजर झुका करके, अपनी जान बचा करके, अपनी इज्जत बचा करके मीडिया के लोग वहां से चले आए। ये हमारे किसी साथी की वहां कोई गलती नहीं थी। हमारे साथी आग्रह कर रहे थे मंच में बैठे लोगों से फोन कर करके, जसवंत ने कहा कि मीडिया के लिए कोई जगह नहीं है, लोग बदतमीजी कर रहे हैं, बिठा दो। लेकिन मंच से इस तरीके की कोई व्यवस्था नहीं थी। जब इतना हादसा हो गया, मीडिया कर्मियों पर हमला हुआ, उसके बाद मंच से एक आवाज आई कि मीडिया कर्मियों के साथ कोई अभद्रता ना करे। मान लो हमारा 1-2 पत्रकार मारा जाता, उसके बाद आवाज आती, क्या फायदा है ऐसी आवाज आने का? पहले मीडिया को अभद्रता कराओ, मीडिया के लोगों को कुटवाओ, फिर मीडिया के साथ कोई हादसा करवाओ, उसके बाद आवाज लगाओ। क्या अपने कार्यकर्ताओं को यह अनुशासन का पाठ पहले नहीं पढ़ा सकते थे समाजवादी के लोग? ये एक सोची समझी रणनीति है। हालांकि मैं ये कह सकता हूं कि सभी प्रत्याशी इस समय जीत के लिए दौड़ रहे हैं। ये उनका निजी मंशा नहीं होगा, वे अपना माहौल बनाना चाहते हैं, लेकिन कहीं न कहीं से ये मंत्र है कि मीडिया को दबाओ, मीडिया इतना दब जाए कि अपने घरों में दुबक जाए और हमारी गलत बात का प्रचार न करे, तो वोट हमारा बढ़ेगा। ये मीडिया जो मीडिया पर्सन हुए, उनकी क्या रणनीति है आगे? मीडिया पर्सन का सभी लोगों की ये राय बनी, वहां 2 दिन से अधिक पत्रकार थे, कि हमारे साथ जो दुर्घटना हुई है, हम ये आवाज पुलिस तक पहुंचाएं, जिससे कि निकट भविष्य में हमारे साथ कोई अनहोनी की घटना न कर सके। और खासतौर से मैं ये बता दूं आप लोगों को कि मुझे तो ऐसा भी लगा कि यदि हम उस समय न चले आए और लास्ट में आए, तो निश्चित रूप में 2-4 पत्रकार मारे जाते, क्योंकि वो अनियंत्रित भीड़ गिरा के हम लोगों को वहां मारती। कुछ लोग ऊपर से निकलते, कुछ लोग कुचलते, कुछ भी हो सकता था। आज ईश्वर का बहुत बड़ा शुक्रिया अदा करते हैं कि हम लोग बच गए। 2 कैमरे टूट गए, 1 कैमरा छीन गया, बाकी लोगों को गालियां मिली। ये सब
घटना हुई है जो मैंने आपके सामने रखी है।